फर्स्ट ईयर न्यू मैथ हमारा टॉपिक चल रहा था, यूनिट नंबर 3 एंड एक्सरसाइज 3.2। फर्स्ट 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है टू डू अ पीस ऑफ वर्क। कोई भी काम करने के लिए अब्दुल्ला टेक्स 10 days मोर फ्रॉम अब्दुल हादी। अब्दुल हादी से ज़्यादा टाइम लेता है अब्दुल्ला, यानी अब्दुल्ला 10 दिन ज़्यादा लेता है कोई भी काम करने के लिए अब्दुल हादी से, ठीक है। एंड टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 12 days, और मिलकर जो है वो 12 दिन में काम मुकम्मल कर लेते हैं। हाउ लॉन्ग वुड अब्दुल हादी टेक्स टू फिनिश इट? कितना वक्त लगेगा अगर अब्दुल हादी यही काम जो है वो अकेले सर अंजाम दे, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना है। सबसे पहले जो है यहाँ पर जो नेम है अब्दुल्ला एंड अब्दुल हादी यूज़ हुए हैं। हम यहाँ से अब्दुल्ला को डिनोट कर लेते हैं ए से। हम यहाँ पर लिख देते हैं लेट ए डिनोट्स अब्दुल्ला एंड बी डिनोट्स अब्दुल हादी। अब आगे ए और बी से हम इनको डिनोट करेंगे, तो आपके ये माइंड में भी होना चाहिए और आपने लिख भी देना है ताकि एग्जामिनर को समझ आए। ए फॉर अब्दुल्ला है और बी जो है वो अब्दुल हादी को डिनोट कर रहा है। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पर जो है अब्दुल हादी जो है वो अब्दुल्ला 10 days मोर लेता है और अब्दुल हादी जो है अपना काम जल्दी ख़त्म कर लेता है। तो हम यहाँ से पहले अब्दुल हादी यानी बी को लिखेंगे। बी फिनिश्ड हिज वर्क इन x days। हम लेट करते हैं, हमें डेज तो नहीं पता, हम लेट कर लेते हैं बी, यानी कि अब्दुल हादी ने अपना वर्क जो है वो x days में फिनिश कर लिया। अब हम फाइंड करते हैं कि एक दिन में अब्दुल हादी ने कितना काम कर लिया होगा। वर्क डन बाय बी इन 1 day। अब देखिए टोटल उसको काम करने में लगे थे x days। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि उसने अपना काम जो है वो एक दिन में कितना किया है, तो हमें 1 से x को डिवाइड करना होगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वर्क डन बाय बी इन 1 day, यानी कि जो अब्दुल हादी है वो एक दिन में कितना काम कर लेता है, वो कर लेता है 1/x। उसके बाद अब एक ही बात करते हैं अब्दुल्ला की। अब्दुल्ला फिनिश हिज वर्क, आपने क्वेश्चन में देखा वो कह रहे थे 10 days मोर, यानी उसको 10 दिन ज़्यादा लगते हैं। अब यहाँ पर जो है वो हमने हादी के काम को डिनोट किया था x से, तो अब्दुल्ला के काम को हम डिनोट करेंगे x + 10 से, क्योंकि वो 10 days ज़्यादा लेता है तो हमने x को 10 से प्लस कर दिया। वर्क डन बाय ए इन 1 day। अब हमने ये देखना है कि ए यानी कि अब्दुल्ला एक दिन में कितना काम कर लेता है। तो हमने क्या किया, जैसे हमने ऊपर x को 1 से डिवाइड किया था, अब 1 को x + 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये इन दोनों का सेपरेट काम आया है कि अब्दुल हादी ने कितना किया और अब्दुल्ला ने कितना काम किया। अगर अब हम इन दोनों के काम को प्लस कर दें, वर्क डन बाय बोथ इन 1 day, दोनों ने एक दिन में कितना काम किया होगा, तो इसके काम को भी और इसके काम को भी हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में उन्होंने कहा था टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 12 days। इकट्ठे मिलकर जो है वो काम 12 दिन में मुकम्मल कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर डेज बता दिए 12 days, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हम ये पता करें कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, जैसे हमने ऊपर x को 1 से डिवाइड किया, x + 10 को 1 से डिवाइड किया, इसी तरह से हम 12 को 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा दोनों मिलकर जो है वो कितना काम करते हैं एक दिन में। अब देखिए ऊपर भी हमने वर्क डन फाइंड किया कि वो एक दिन में कितना करते हैं दोनों, और नीचे ये हमें 12 जो था वो क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक दिन बता रहे हैं जितना काम वो दोनों एक दिन में करते हैं, और नीचे भी ऐसा ही है, तो इन दोनों को आप इक्वल पुट कर दें। तो ये इस तरह से हमने इनको इक्वल पुट कर दिया। अब इनको सॉल्व करते हैं। x और x + 10 का आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास x एंड x + 10 ही आ जाएगा। यहाँ से देखिए x और x कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से बचेगा x + 10। x + 10 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर x + 10 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस। उसके बाद देखिए अब इनको डिवाइड करते हैं, x + 10 से x + 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर x आ जाएगा। उसके बाद देखें यहाँ से हमारे पास है 1/12। इसको सॉल्व करते हैं, x + 10 + x, और नीचे देखें x को x से मल्टीप्लाई करें x² हो जाएगा, x को 10 से मल्टीप्लाई करें 10x हो जाएगा, = 1/12। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 12 को इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दें और इस वैल्यू को इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर लिखते हैं 12 और x + x कितना हो जाएगा 2x + 10, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, और यहाँ पर 1 है तो 1 लिख देते हैं और 1 के साथ लिख देंगे x² + 10x। 12 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 24, साथ में है x। 12 को 10 से मल्टीप्लाई करें 120 आ जाएगा, यहाँ पर इक्वल है 1 को, तो वैसे ही आप मल्टीप्लाई करें तो x² + 10x ही आ जाएगा। यहाँ से देखिए x² + 10x को इस साइड पर ही रहने दें और 24x को इस साइड पर ले आएँ। यहाँ पर प्लस है, दूसरी साइड पर आकर माइनस हो जाएगा, और 120 भी इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर जस्ट हमारे पास 0 रह जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x², 10x में से आप 24x को माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा -14x, और यहाँ पर है -120। तो इसको अरेंज करके लिख देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा x² -14x -120 = 0।
यहाँ से मिड टर्म ब्रेक फाइंड करते हैं। 120 का एलसीएम लेना होगा हमें। 2 6 12 0 आ जाएगा, 2 3 6 0 आ जाएगा, 2 15 30 और 3 5 15 एंड 5 1 5। अब हमें यहाँ से एक्स स्क्वायर और -120 ऐसे ही लिख देना है। यहाँ से हमें इस तरह से इनको अरेंज करना है कि माइनस का 14 आ जाए। तो यहाँ से देखिए हम इनको इस तरह से अरेंज करते हैं कि आपने यहाँ से 5 2 एंड 2 को कंबाइन कर लेना है। 5 2 होता है 10 एंड 10 2 होता है 20। तो देखिए अगर हम ले माइनस का 20 और साथ में अब देखें ये तीन वैल्यूज़ तो हो गई है ना, उसके बाद 2 3 हो जाएगा 6, ठीक है, प्लस का 6 लें। -20 + 6 क्या होता है 14 होता है ना, तो यहाँ पर हम ये वाले फैक्टर्स लिख लेते हैं, -20x एंड +6x। देखिए क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, 20 में से 6 जाते हैं तो अगेन माइनस का 14 आ जाता है। दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस x बाहर चला गया, यहाँ पर आ जाएगा 20। इन दोनों वैल्यूज़ से 6 कॉमन नहीं, क्योंकि 6 से दोनों डिवाइड हो जाती हैं। 6 बाहर आ गए, यहाँ पर x आ जाएगा। 120 को 6 से डिवाइड करें तो आपके पास 20 आ जाएगा, = 0। यहाँ से देखें x -20 कॉमन है, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, कॉमन ले लिया, और यहाँ से हमारे पास रह जाएगा x + 6 = 0। इन दोनों वैल्यूज़ में से कोई एक 0 के इक्वल होगी, तो यहाँ पर हम पुट करते हैं x -20 = 0, या फिर हमारे पास x + 6 जो है वो 0 के इक्वल होगी। तो यहाँ से देखिए x = 20 उस साइड पर जाकर प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा, x = यहाँ पर -6 आ जाएगा। देखिए यहाँ से जो है ना नेगेटिव वैल्यू तो हमारा आंसर हो नहीं सकती। यहाँ से हमारे पास आंसर होगा x = 20। आपने यहाँ से फाइंड करना था हाउ लॉन्ग वुड अब्दुल हादी टेक्स टू फिनिश इट्स वर्क, और अब्दुल हादी के वर्क को हमने डिनोट किया था x से, तो ये हमारे पास x का आंसर आ गया। तो आप लिखेंगे अब्दुल हादी टेक्स 20 days टू कम्प्लीट इट्स वर्क। तो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देना है, अब्दुल हादी टेक्स 20 days टू कम्प्लीट हिज वर्क। और यहाँ से जो नेगेटिव वैल्यू थी इसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि डेज टाइम वगैरह कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत इजी क्वेश्चन है। द ब्रेकिंग डिस्टेंस इन मीटर्स ऑफ ए कार इज मॉडल्ड एज, यहाँ पर आपको डिस्टेंस दिया गया है 0.02 s² + 0.1 s, जहाँ पर s जो है वो स्पीड बता रहा है कार की किलोमीटर आवर्स में। और यहाँ से जो है आपको बताया गया है इफ़ द मैक्सिमम सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस, अगर आप सबसे ज़्यादा सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस देखें तो आपके पास क्या है 50 मीटर है, यानी कि ये मैक्सिमम है, इससे कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा जो होगा वो अनसेफ होगा, ठीक है। अब आपने रेंज फाइंड करनी है कि कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पर एंड होता है ब्रेकिंग डिस्टेंस, यानी आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक वेरी करना चाहिए। ये हमारे पास मैक्सिमम है, 50 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 50 से कम होना चाहिए। अब आपने इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है वो हम लिख देंगे, ds = 0.02 s² + 0.1 s। सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस जो उन्होंने बताया है मैक्सिमम हमारे पास है 50 मीटर। और आपको यहाँ से देखिए मैक्सिमम है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो डिस्टेंस है हमारे पास 50 से लेस होना चाहिए, या 50 के इक्वल या 50 से लेस, क्योंकि 50 सबसे मैक्सिमम है, इससे अगर आप ऊपर जाएंगे तो वो अनसेफ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ds की वैल्यू हमें दी गई है, इस हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर दिया गया था dc > 50, तो यहाँ पर ds की जगह पर हम लिख देते हैं 50, और यहाँ पर इक्वल की जगह क्या आ जाएगा, लेस देन का साइन, और बाकी इक्वेशन सेम एज इट इज़ रहेगी, 0.02 s² + 0.1 s। यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से आ जाएगा 50 > अब यहाँ से देखें 0.02 है, तो यहाँ पर 2 है, आपको डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना आता होगा, पॉइंट की जगह 1 लगाते हैं, उसके बाद 2 डिजिट हैं तो 2 जीरोज़ आ जाएंगे, साथ में आ जाएगा s²+। इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा 1, पॉइंट है तो पॉइंट की जगह पर 1, उसके बाद 1 डिजिट है तो 1 आ जाएगा, साथ में आ जाएगा s। यहाँ से आ जाएगा 50 > यहाँ पर देखें 2 1 = 2 एंड 2 50 आ जाएगा, तो ऊपर हमारे पास क्या बचा s² और नीचे हमारे पास क्या आ गया 50 प्लस s है, और यहाँ पर क्या है 10 हमारे पास है, ठीक है। यहाँ से अब देखते हैं 50 और 10 का हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 50, यहाँ से है s² + s 50/10। 50 और 10 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 50 को 50 से डिवाइड करें तो 1 ही आ जाएगा, 1 को s² से मल्टीप्लाई करें तो s² आ जाएगा। अब 50 को 10 से डिवाइड करें तो हमारे पास 5 आता है, 5 को s से मल्टीप्लाई करें तो ये 5s हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास है 50। इस 50 को दूसरी साइड पर ले जाएं, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 को मल्टीप्लाई करें 50 के साथ, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा s² + 5s। यहाँ से आ जाएगा 2500 लेस देन इक्वल टू s² + 5s। यहाँ से देखिए यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा s²
प्लस 5s और इस साइड पर लिख दें 2500। अब आपने इनकी जगह चेंज किया, वैसे इक्वल में अगर हम कर देते हैं ऐसा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर इनइक्वलिटी है तो ये जो लेस देन का साइन है ये ग्रेटर देन इक्वल में चेंज हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2500 इस साइड पर आकर माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर 5s माइनस 2500 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेते हैं, वो हमारे पास होगी s स्क्वायर प्लस 5s माइनस 2500 इज इक्वल टू 0, ताकि हम इसे सॉल्व कर सकें। तो अब हमें यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना होगा ताकि यहाँ से हम s की वैल्यू फाइंड कर सकें। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं माइनस बी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। सॉरी यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गई है, ac आते हैं यहाँ पर, ठीक है। माइनस, अब यहाँ से पहले वैल्यूज़ लिख लेते हैं। a जो है वो हमारे पास क्या होगा 1, b हमारे पास क्या होगा 5 और c हमारे पास होगा माइनस 2500। माइनस आ जाएगा b की जगह पर आ जाएगा 5 प्लस माइनस b स्क्वायर, b हमारे पास है 5 तो यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 और a की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 1 और c की जगह पर आ जाएगा माइनस 2500। ओवर में आ जाएगा 2 और a की जगह पर आ जाएगा 1। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से आ जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 25 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 को आप मल्टीप्लाई करें 2500 के साथ तो ये हमारे पास हो जाएगा 10,000 ओवर हमारे पास 2 1 हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करते हैं, -5 प्लस माइनस इनको प्लस करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10,025 ओवर में हमारे पास आ जाएगा 2। यहाँ से स्क्वायर रूट इसका फाइंड कर लेते हैं, कैलकुलेटर आप यूज़ करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 100.12। तो यहाँ पर लिख देते हैं इसका आंसर जो हमारे पास आया है -5 प्लस माइनस, सॉरी अब स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 100.12 और ओवर में हमारे पास 2 है। अब यहाँ से दो वैल्यूज जनरेट होंगी, एक प्लस वाली एक माइनस वाली, तो इसको सेपरेट करके लिख देते हैं -5 प्लस 100.12 ओवर 2 और दूसरी हमारे पास आ जाएगी -5 माइनस 100.12 ओवर 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 95.12 और ओवर में आ जाएगा 2। अच्छा ठीक है, फिर इन दोनों को माइनस माइनस प्लस करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 105.12 और ओवर में हमारे पास आ जाएगा 2। वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं, 95.12 डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड करने से आंसर आ जाएगा 47.56 और यहाँ से इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा -5.56। अब देखिए यहाँ से जो है हम दरअसल क्या फाइंड कर रहे थे, हम इसकी स्पीड फाइंड कर रहे थे। तो स्पीड मैक्सिमम हमारे पास क्या हो सकती है, ब्रेकिंग स्पीड 47.56 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि जाहिर है स्पीड माइनस में तो नहीं हो सकती तो इसको हम इग्नोर करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 47.56। ठीक है, तो आप डिस्टेंस को लिखेंगे, हमें उन्होंने स्टार्ट में कहा था कि हमारे जो ब्रेकिंग स्पीड है मैक्सिमम वो कितनी है 50 है, लेकिन ये हमारा आंसर एक्यूरेट है, हमारे पास स्पीड क्या होनी चाहिए 47.56 होनी चाहिए। ठीक है, ब्रेकिंग स्पीड। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है अ रॉकेट फॉलोज द हाइट फंक्शन ht। यहाँ पर आपको हाइट का फंक्शन दिया हुआ है और वो टाइम में है -5t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 30 और जहाँ पर आपको हाइट बताई गई है मीटर में और जो टाइम बताया गया है वो सेकंड में होगा। फाइंड ट्वाइस इंटरवल ड्यूरिंग विच द रॉकेट इज एटलीस्ट 40 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, अब हाइट आपको कितनी बताएगी, 40 मीटर पर आपने बतानी है उसकी हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस फंक्शन में हम t की जगह क्या पुट करेंगे, 40 पुट करेंगे, ht। ठीक है, ht हमें क्या दिया गया 40 मीटर। तो सबसे पहले आप इक्वेशन को रीराइट कर दें, 4t इज इक्वल टू -5t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 30। यहाँ पर हमें जो है वो ht की वैल्यू गिवन है, ht हमारे पास क्या है 40 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ht की जगह पर आप 40 लिख सकते हैं, यहाँ पर आप 40 लिख दें, यहाँ पर आ जाएगा -5t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 30। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा -5t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 30 और यहाँ पर 40 जो है इस साइड पर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0। यहाँ से आ जाएगा -5t स्क्वायर और प्लस 20t प्लस माइनस माइनस होता है, 40 में से 30 को माइनस करेंगे, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस का 10 आ जाएगा। अब इन सब वैल्यूज़ को दूसरी साइड पर ले जाएं ताकि पॉजिटिव हो जाए, -5t स्क्वायर प्लस 5t स्क्वायर हो जाएगा उस साइड पर
+20 दूसरी साइड पर जाकर -20 हो जाएगा और ये -10 प्लस का 10 हो जाएगा, इस साइड पर आ जाएगा 0। अब हमने इसका जो है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो है वो मिड टर्म ब्रेक हम इसका फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि इसकी पेयर्स नहीं बनते, आप चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। सबसे पहले a यानी फर्स्ट वैल्यू देखिए 5 है हमारे पास, b हमारे पास क्या है -20 और c हमारे पास क्या है 10। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर सकते हैं -b प्लस -b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। यहाँ से आ जाएगा -b की जगह पर आ जाएगा -20 प्लस -b स्क्वायर की जगह आ जाएगा -20 का स्क्वायर -4a की जगह आ जाएगा 5 और c की जगह आ जाएगा 10 ओवर हमारे पास आ जाएगा 2a की जगह पर आ जाएगा 5। माइनस माइनस होता है प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 20 प्लस -20 का आप स्क्वायर रूट ले, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 का स्क्वायर आ जाएगा 400। 4 5 होता है 20 को आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो 200 आ जाएगा। 2 5 हो जाएगा 10। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 20 प्लस माइनस 400 में से 200 माइनस होंगे तो 200 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10। उसके बाद देखिए यहाँ से हमारे पास है 20 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 200 हमारे पास आ जाएगा 14.14 ओवर में हमारे पास आ जाएगा 100। अब देखिए यहाँ से दो वैल्यूज़ जनरेट होंगी, एक प्लस में और एक माइनस में। यहाँ से हम इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं। 20 प्लस 14.14 ओवर 10 और हम इसको कर देते हैं 20 और अब सेंटर में लिखते हैं -14.14 एंड 10। 20 को प्लस करें 14 के साथ तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 34.14 ओवर 10। इसी तरह से अब इन दोनों को आपने डिवाइड कर लेना है। 34.14 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.14 आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखिए 20 को माइनस करेंगे 14.14 के साथ तो आंसर आ जाएगा 5.86। इसको डिवाइड कर दें 10 के साथ, जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.58। अब हमारे पास यहाँ से जो है टाइम इंटरवल के दो आंसर्स आ गए। क्वेश्चन में देखिए उन्होंने हमें कहा था फाइंड ट्वाइस इंटरवल, आपने दो इंटरवल्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ से हमारे दो आंसर्स ही आए हैं। तो हमारा टाइम इंटरवल कहाँ से कहाँ तक होगा, देखिए स्मॉलर हमारे पास है 0.58, तो इसको इस तरह से लिख देते हैं 0.58 इज लेस देन इक्वल टू टी। ये इंटरवल फाइंड किया ना, टाइम इज लेस देन इक्वल टू 3.41। ये यहाँ से लिखकर यहाँ तक वेरी करेगा, ये इसका टाइम इंटरवल है। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 3.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है। चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।